तो एआई सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 11, ठीक है? जिसमें मैं आपको बताऊँगा गेम प्लेइंग के बारे में। गेम प्लेइंग इन एआई, ठीक है? तो पहले मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, गेम प्लेइंग होता क्या है? पहले मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ गेम प्लेइंग का, ठीक है? गेम प्लेइंग होता क्या है? जैसे कोई भी हम गेम खेल रहे हैं, सपोज़ चेस या फिर टिक टैक टो, ठीक है? ये गेम खेल रहे हैं। तो वी यूज़ आवर ओन इंटेलिजेंस टू विन, मेक आवर ओपोनेंट लॉस एंड हैविंग फन, ठीक? हम यहाँ पे खुद की इंटेलिजेंस से जीतने की कोशिश करते हैं और अपने ओपोनेंट को हराने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये है बेसिक गेम प्लेइंग। गेम प्लेइंग होता क्या है? ठीक है? वी यूज़ आवर ओन इंटेलिजेंस टू विन एंड मेक आवर ओपोनेंट जो है एक्स वाई जेड लूज, ठीक है? एंड हैव फन व्हाइल प्लेइंग, ठीक है? ये है बेसिक इंट्रो गेम प्लेइंग का। अब गेम प्लेइंग एआई में कैसे आया? एआई में हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं गेम प्लेइंग को, ठीक है? उसका मैं आपको रीज़न देता हूँ। ये बहुत जनरल क्वेश्चन है जो डाउट में आता है कि गेम प्लेइंग व्हाई गेम प्लेइंग इज़ इन एआई? एआई में क्यों यूज़ है, ठीक है? तो गेम प्लेइंग का मैंने आपको एक बेसिक डेफिनेशन यहाँ दिया, वी यूज़ आवर ओन इंटेलिजेंस, ठीक है? अब एआई में आई स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस, ठीक है? तो गेम प्लेइंग में इंटेलिजेंस एंड सेट ऑफ रूल्स, ठीक है? ये यूज़ होते हैं। तो उस वजह से इंटेलिजेंस एंड सेट ऑफ रूल्स यूज़ होते हैं गेम प्लेइंग में, तो इस वजह से गेम प्लेइंग एआई का एक पार्ट हो गया, ठीक है? इस वजह से गेम प्लेइंग एआई में आ गया। गेम प्लेइंग ही रीज़न है जिसकी वजह से एआई में फर्स्ट मल्टीपल एजेंट एनवायरनमेंट डेवलप्ड हुआ है। गेम प्लेइंग ही रीज़न है जिसने फर्स्ट मल्टीपल एजेंट एनवायरनमेंट डेवलप करा है, इंट्रोड्यूस करा है इस चीज़ को। कैसे इंट्रोड्यूस करा है? फॉर एग्ज़ाम्पल चेस का कोई प्लेयर है, हम खेल रहे हैं, ठीक है? उसमें मिनिमम और मैक्सिमम 2 ही पर्सन का यूज़ होता है, ठीक? अब सपोज़ या तो ये दोनों एक पर्सन दोनों ही पर्सन हो सकते हैं, कोई इंडिविजुअल या कोई एक पर्सन होगा, एक एआई होगा, ठीक है? अगर सिंगल एआई है तो ये सिंगल एजेंट बेस है, सिंगल एजेंट। और सपोज़ 2 एआई खेल रहे हैं आपस में, एआई वर्सेस एआई चल रहा है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया मल्टी एजेंट। यहाँ से कंसेप्ट जनरेट हुआ था मल्टी एजेंट का, गेम प्लेइंग से ही। दैट्स व्हाई गेम प्लेइंग इज़ इम्पोर्टेंट इन एआई। अब कैसे? मैं आपको थोड़ा इसका डेप्थ लर्निंग में लेके जाता हूँ। तो पहले जैसे सपोज़ गेम है टिक टैक टो, आसानी से चेस में तो बहुत सारे एल्गोरिथम्स फॉर्म बन जाएँगे। पहले आपको चेस का देता हूँ। चेस में कितने रूल्स है, कितने वेज़ है फर्स्ट प्लेयर को चलने के? टोटल कितने स्पेस है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो टोटल 9 स्पेसेस है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक यहाँ पे 9, ठीक है? या तो फर्स्ट प्लेयर इसको एक्स कर सकता है या सेकंड प्लेस को या थर्ड प्लेस को या सेकंड के फर्स्ट रो को, सेकंड के सेकंड रो को, सेकंड के थर्ड रो को या थर्ड के फर्स्ट रो, सेकंड के हाँ, यहाँ मैंने 2 कर दिया। सेकंड के फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को या किया फर्स्ट को, थर्ड के फर्स्ट को, सेकंड को या थर्ड को, कर सकते हैं। ये तो हमारा ये पहला स्टेप है, स्टेप 1, कि ये सारी पॉसिबिलिटी है पहले प्लेयर के पास चलने के, ठीक? ये सारी पॉसिबिलिटी है। अब इसमें अगर हम लेते हैं तो इसमें हमारे पास कितने हो गए टोटल पॉसिबिलिटीज़? टोटल 9 स्पेसेस थे, अब बचे कितने? 8 स्पेसेस, तो टोटल हमारे पास 8 पॉसिबिलिटी हो गई। इसकी 8 पॉसिबिलिटीज़, इसकी 8 पॉसिबिलिटी, इसकी 8 पॉसिबिलिटीज़, तो टोटल हमारे पास बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं। एल्गोरिथम बहुत बड़ा हो जाएगा इस वजह से, ठीक है?
तो इसके टोटल 8 पॉसिबिलिटी बनते हैं, या एक्स के बाद यहाँ 0 चलेंगे, या एक्स के बाद यहाँ पे 0 चल सकते हैं, या एक्स के बाद यहाँ पे 0 चल सकते हैं। इसके टोटल और 8 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगे। फिर इसके टोटल 7 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगे। फिर उस 7 के 6 टोटल पॉसिबिलिटी बनेंगे। फिर उस 6 के टोटल 5 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगे। ऐसे कर के हम नीचे एंड टर्मिनल तक पहुँचेंगे, जिसमें कोई एक या तो मैक्स जीत रहा होगा, या तो मिन जीत रहा होगा। मिन एंड मैक्स सपोज़ प्लेयर का नाम है, ठीक है? या तो मैक्स जीत रहा होगा, या तो मिन जीत रहा होगा। ये दोनों में से कोई एक जीत रहे होंगे, ये गेम के थ्रू, एआई के थ्रू, एआई एल्गोरिदम यूज़ करके, ठीक है? और ये जो फ्लो चार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये फ्लो चार्ट को हम बोलते हैं गेम ट्री, या फिर हम इसको कहते हैं सर्च ट्री, ठीक है? गेम गेम प्लेइंग में ये टर्म्स है, पूछ सकते हैं कि गेम ट्री और सर्च ट्री क्या होता है? या गेम ट्री क्या होता है, सर्च ट्री क्या होता है? इट इज़ अ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल दैट एआई यूज्ड टू रिप्रेजेंट एट द स्टार्टिंग ऑफ द गेम। एट द स्टार्टिंग ऑफ द गेम ये पूरे उसके माइंड में चल चुका है, इतने पॉसिबिलिटीज़ है, अगर ये वाले चलेंगे तो टोटल 8 पॉसिबिलिटी, ये वाले चलेंगे तो ऐसे 8 पॉसिबिलिटी, ऐसे नीचे टोटल टॉप से लेके बॉटम तक कितने पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है? उसको हम गेम ट्री कहते हैं। अब ये एल्गोरिदम गेम सर्च में पढ़ने के एल्गोरिदम 2 मेन एल्गोरिदम है, 2 मेन एल्गोरिदम है। एक है मिनीमैक्स एल्गो, दूसरा है अल्फा बीटा एल्गो, ठीक है? ये 2 तरह के एल्गो हैं, गेम प्लेइंग को ईज़ियर वे में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है? ईज़ियर वे में, वरना ऐसे तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ बन जाएँगे। ये 2 एल्गो है जो हमें इसको ईज़ी बनाने में काम करता है, ईज़ी, ठीक है? अब हमने इससे पहले वाली मेरी वीडियोज़ में हमने और एल्गोज़ पढ़े थे, जैसे ब्रेथ फर्स्ट सर्च, बीएफएस, बीएफएस, ए स्टार एल्गोरिदम, ऐसे भी तो हमने एल्गोज़ पढ़े थे, वो हम यहाँ क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं? ये भी एक सवाल आता है स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पे बीएफएस, अगर हम इसमें बीएफएस लगा रहे हैं, बीएफएस होता क्या है? ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जो पूरे रो वाइज़ एक कॉलम को पहले सर्च करता है, फिर दूसरे में जाता है, फिर तीसरे में जाता है, फिर चौथे में जाता है। ऐसे रो बाय रोज़ चेक करता रहता है। सपोज़ हमने यहाँ पे बीएफएस लगा दिया, सपोज़, ठीक है? तो पहले वाले के तो 9 है, इसके 8 अलग, इसके 8 अलग, इसके 8 अलग, ये टोटल 9 के 8-8 अलग होंगे। तो टोटल 72 पॉसिबिलिटीज़, ठीक है? फिर थर्ड रो में इस 8 के साथ पॉसिबिलिटीज़, मतलब 56 पॉसिबिलिटीज़। फिर उस 7 के 6 पॉसिबिलिटीज़, मतलब टोटल 42 पॉसिबिलिटीज़। मतलब ये तो एक ही चीज़ का है, एक ही के मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे टोटल 72 पॉसिबिलिटीज़। वैसे इसके 72, 56, 42 होंगे, इस वाले के 72, 56, 42 पॉसिबिलिटीज़ होंगे। तो हम यहाँ पे बीएफएस नहीं लगा सकते। सेम एज़ रिज़ल्ट डीएफएस का, अगर हम एक रो को पकड़ के चले, तो पहले का 9 है, फिर 8th है, फिर 7, 6, 5th, फिर इसी का 9th के फिर 8th चेक करेगा, 7 चेक करेगा, फिर इसी 9th के 8th थर्ड पॉसिबिलिटी में 8th में जाएगा, 7th में जाएगा, फिर इसी 9th के 4th पॉसिबिलिटीज़ में 8th में जाएगा, 9th में जाएगा। ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ए स्टार सेम गोज़ फॉर ए स्टार एल्गो। तो यहाँ पे हमारा यूज़ होता है मिनीमैक्स एल्गो एंड अल्फा बीटा एल्गो। ये 2 एल्गो यूज़ होते हैं इस गेम प्लेइंग में, ठीक है? ये दोनों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में बस जनरल इन्फो था गेम प्लेइंग का, इसका इंट्रोडक्शन, गेम प्लेइंग होता क्या है, एआई में गेम प्लेइंग क्यों यूज़ होता है, उसमें कौन से एल्गोज़ लग सकते हैं। तो ये होता है, ठीक है? इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू।